स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और मैं हूं आर.एस. अवस्थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया पहुंचा और वहां पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदिग्ध रिकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया और कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने की इस्लामाबाद की रणनीति दक्षिण एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आतंकवाद में इस्लामाबाद की मिलीभगत का एक उदाहरण भी दिया और कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर कैद रहते हुए पिता बन गया और पाकिस्तान पर जहां एक और ओवैसी ने हमला किया वहां ऐसा उदाहरण देकर उन्होंने पाकिस्तान के मजे भी लिए। ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा जेल में बंद आतंकी जकीउर रहमान लकवी के साथ किए जा रहे विशेष व्यवहार की ओर इशारा किया और कहा कि जकीउर रहमान लकवी नामक एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का बाप बन गया। हालांकि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया तो मुकदमा तुरंत आगे बढ़ा दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अगर पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट में वापस डाल दिया जाए तो भारत में आतंकी घटनाओं में कमी आएगी। ओवैसी ने चेतावनी दी कि यह मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय चिंता का विषय नहीं रहा है। उन्होंने कहा यह सिर्फ दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या होगा कि आप चाहते हैं कि ये सब नरसंहार दक्षिण एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैल जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। इसे FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाना होगा। आतंकवाद की जड़ों के बारे में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद दो चीज़ों पर जीवित रहता है, विचारधारा और पैसा। विचारधारा आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने काला दशक देखा है, यहाँ तक कि दक्षिण अल्जीरिया में भी आपको अभी भी कुछ समस्याएं हैं। इस मुद्दे पर हम साथ हैं। ओवैसी ने भारत और अल्जीरिया के बीच बढ़ते संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा, उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द अल्जीरिया आएंगे और उम्मीद है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। ये सही दिशा में एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा।